लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया है CSS का बॉक्स मॉडल किस तरह वर्क करता है और इसके अंदर क्या कैसे हम पैडिंग मार्जिन यूज़ करते हैं और मार्जिन या पैडिंग यूज़ करने के कितने डिफरेंट वे हैं और ये कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ पर कंटेंट आता है, कहाँ पर मार्जिन आता है, कहाँ पर पैडिंग, कहाँ पर बॉर्डर एक्सेट्रा। सो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे CSS की कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक फ्लोट, क्लियर, ये दो प्रॉपर्टीज़ करेंगे। और एक सिलेक्टर है, यूनिवर्सल सिलेक्टर भी कहते हैं। एंड इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है बॉक्स साइजिंग की। तो ये तीन प्रॉपर्टी और एक सिलेक्टर की हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना कोड। तो मैं कुछ एग्जांपल के लिए टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ, एक कुछ क्लासेस बना लेता हूँ, कुछ डिवीजन के टैग यूज़ कर, कुछ डिव के टैग यूज़ कर, या डिवीजन भी इसे बोलते हैं। तो कुछ डिव्स बना के उनके अंदर की सब डिव बनाऊँगा और फिर एक मैं मेन डिव बनाऊंगा, इसको नाम देता हूँ। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, मेन डिव भी दे सकते हो। तो मैं इसको नाम से मुराद है, आप इसको कोई भी क्लास या आईडी दे सकते हो। मेन डिव भी दे सकते हो, मैं इसको आईडी देता हूँ, मेन डिव ही देता हूँ, मेन डिव। देन इसके अंदर कुछ और क्लास डिव्स बना लेते हैं, इनको नेम दे देते हैं, आईडी देते हैं, सब डिव दे देते हैं, सब डिव 1। इनको आईडी के साथ हमने एक क्लास भी देनी है ताकि हम 3-4 या जितनी डिव्स बनाएंगे ना, ये सब डिव, तो इनको सेम एक क्लास दे देंगे ताकि हम जो भी स्टाइलिंग चारों पे एक साथ लगाना चाहें वो हम एक ही जगह पे कोड कर दें। और ये जो आईडी दे रहे हैं ये इसलिए कि जो हम प्रॉपर्टी इनको सेपरेटली देंगे वो इनको 1 by 1 करके हम स्टाइल देंगे। तो क्लास के अंदर हम सब डिव H1 यूज़ कर लेते हैं। एक पैराग्राफ बना लेते हैं, इसके अंदर हम जो डेटा इनपुट करना है वो लोरेम इंटर प्रेस करेंगे तो ये टाइप करके दे देगा। इसको हम वर्ड रैप कर लेते हैं यहाँ से जाके। सो ये सब डिव हमने बनाई है, इसको कॉपी पेस्ट करके हम 4 टाइम यूज़ करेंगे। जस्ट इनकी आईडीज़ चेंज कर देंगे, क्लास हम सेम ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ आईडीज़ हम चेंज करेंगे। इसको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसको जाके ब्राउज़र में चेक करते हैं, ये देख लें। इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करना है तो वो कर देते हैं। तो जो हमने स्टाइलिंग, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक यूनिवर्सल सिलेक्टर कि हमने अगर कोई प्रॉपर्टी सब पे लगानी है तो वो किस तरह लगाएंगे, सब एलिमेंट्स पे। तो ये स्टेरिक भी इसे बोलते हैं या फिर मल्टीप्लाई का साइन भी है। ये टाइप प्रेस करके आगे आप पेंसिल से यूज़ करें। अब इसके अंदर हमने जो प्रॉपर्टी लगाएंगे वो सब एलिमेंट पे यूज़ होंगी। तो अभी के लिए इसे एम्प्टी छोड़ते हैं। आगे हम लिखते हैं आईडी सिलेक्टर, मेन डिव, यहाँ की स्टाइलिंग सिर्फ मेन डिव पे यूज़ होगी और सब डिव जो हमने क्लास बनाई है वो जहाँ जहाँ पर हमने कॉल की होगी जिस जिस एलिमेंट पे, वहाँ पर इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो इस्तेमाल होंगी। और ये स्पेसिफिकली डिव 1, डिव 2, डिव 3 एंड डिव 4 ये जो यहाँ पे हमने बनाई हुई है सब डिव। तो चले इनको थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम मेन डिव को कुछ कलर, बैकग्राउंड कलर देते हैं। कलर को हम लाइट देंगे, लाइट ब्लू भी है, लाइट ब्लू ट्राई करते हैं। इसको थोड़ा सा और लाइट करते हैं, इसको भी हम बॉर्डर देंगे। ये प्रॉपर्टीज हम कॉपी करते हैं, हम चाहते हैं ये सब डिव की क्लास पे भी हम लगाएं यही प्रॉपर्टीज, सिर्फ उनके कलर चेंज करें। तो यहाँ पे हम ये लाइट ग्रीन सा दे देते हैं। यहाँ पे पहले लाइट ग्रे टाइप का कलर ट्राई करते हैं, इसको हम बॉर्डर देते हैं ग्रीन। जो प्रॉपर्टीज हम इन चारों डिव्स को देना चाहते हैं तो वो हम इस सब डिव की क्लास में लिखेंगे।
सो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे कॉल हो रही हैं सब डिव में, तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएंगी। अब हम इनकी विड्थ मैनेज करते हैं। इसको अगर हम मार्जिन पैडिंग भी देना चाहें तो हम दे सकते हैं, कुछ हम पैडिंग मार्जिन भी देते हैं। सो ये चारों डिव्स हैं जो हमने बनाई है, इनकी लेफ़्ट टू राइट जो पैडिंग है वो है 25 पिक्सल एंड टॉप टू बॉटम 20 पिक्सल। मार्जिन भी हम इनको दे सकते हैं, देना चाहें तो हम कुछ मार्जिन भी देते हैं। मार्जिन भी 20 पिक्सल टॉप टू बॉटम एंड 20 पिक्सल लेफ़्ट टू राइट। अब हम आते हैं अपनी मेन प्रॉपर्टीज पे जो कि है फ्लोट और क्लियर एंड वन और है बॉक्स साइजिंग। तो वो अब स्टार्ट करते हैं। ये फ्लोट है, इसको हम लेफ़्ट भी कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं। इसको हमने फ्लोट लेफ़्ट किया है फर्स्ट डिव को, ये प्रॉपर्टी हम सेकंड पे भी टाइप लगाएंगे। रिफ्रेश करें तो ये क्या हो रहा है कि ये लेफ़्ट पे फ्लोट हो रही हैं ये डिव जितनी भी हमने बनाई है। ये हमारी फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड फोर्थ। तो अब इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख सकते हो अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये मिक्स क्यों हो रही हैं। यहाँ पे आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करो, ये आपको बता देगा कि ये डिव 3 है। ये जो यहाँ पे बैकग्राउंड पे आ रही है एक्स्ट्रा, ये डिव 3 आ रही है। जब डिव 1 जो है वो भी लेफ्ट फ्लोट हो गया, डिव 2 भी हो गई है, लेकिन डिव 3 पे हमने नहीं लगाई प्रॉपर्टी, तो इसका कंटेंट यहाँ पे आ रहा है। लेकिन ये डिव 3 जो स्टार्ट हो रही है ये यहाँ से ही हो रही है। इसका अंदर से आप चाहें तो डिव 3 के ऊपर ये लेके जाएं तो आपको ये जो ब्लू आ रहा है ये कंटेंट है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हो। ये देख लें, ये भी वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से डिव 1 स्टार्ट हो रही है, और डिव 2 फिर यहाँ नीचे स्टार्ट हो रही है। तो डिव 1 फ्लोट है लेफ़्ट, तो लेफ़्ट साइड पे फ्लोट है। अगर हम राइट करेंगे तो ये राइट साइड पे फ्लोट होगी, चेक कर सकते हो आप। अब डिव 1 जो है वो राइट साइड पे फ्लोट हो चुकी है। सिंपली आप ऐसा समझ सकते हो कि हम ये हमारा मेन कंटेनर है जिसका बॉर्डर ब्लैक है। तो जब भी हम फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो जिस एलिमेंट पे करेंगे वो उससे जो आउटर एलिमेंट होगा, मतलब उसका पेरेंट एलिमेंट होगा। सो सब डिव का पेरेंट कौन सा है, सब डिव किस एलिमेंट के अंदर आ रही है, सब ये आ रही है मेन डिव की। तो ये जिस पर सब डिव पर भी हम फ्लोट की प्रॉपर्टी लगाएंगे वो अपनी पेरेंट मतलब मेन डिव के उस साइड पे फ्लोट हो जाएगी। इस पे हमने दिस इज सब डिव 1, तो इस पर हमने जब प्रॉपर्टी लगाई राइट की तो ये इसकी राइट साइड पे कॉर्नर पे फ्लोट हो चुकी है। सेकंड पे हमने लेफ़्ट पे लगाई हुई है तो ये लेफ़्ट पे फ्लोट हो चुकी है। फिर अब क्वेश्चन आता है कि थर्ड ऊपर क्यों आ चुकी है। ये इसलिए क्योंकि हमने थर्ड पे कुछ भी फ्लोट नहीं लगाई, ना लेफ़्ट ना राइट, तो ये ऑटोमेटिकली सबसे ऊपर आ रही है और इस साइड पे आ रही है। अगर इस डिव 2 का और डिव 1 का साइज़ इतना होता कि ये एक लाइन में आ सकती तो ये एक लाइन में ही आती, फिर डिव 3 को नीचे जगह मिलती है। फॉर एग्जांपल हम इनकी विड्थ 40 करते हैं। अब देख लें डिव अब इनका विड्थ कम है, इनकी विड्थ इतनी ही है कि ये एक लाइन में आ सकती हैं। डिव 1 हमने राइट फ्लोट किया तो ये राइट पे चली गई है, डिव 2 को हमने लेफ़्ट फ्लोट की हुआ है, ये आप देख ले सकते हैं। तो ये लेफ़्ट पे फ्लोट है। फिर बाकी जो एलिमेंट बच जाते हैं पहले वो प्रॉपर्टीज यूज़ होती हैं जो फ्लोट पे हमने यूज़ की हैं। जिन सब डिव को हमने फ्लोट किया है वो अपनी फ्लोट पोजीशन पे जाएंगी, बाकी डिव उसके नीचे आ जाएंगी। सो डिव 1 राइट फ्लोट हो चुकी है, सेकंड डिव हमारी लेफ़्ट फ्लोट हो चुकी है, और बाकी जो डिव 3 और 4 है, 4 पे कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है और 3 पे भी, तो इसलिए ये सेकंड डिव 3 को ओवरलैप कर रही है। क्यों? क्योंकि सेकंड के बाद ये डिव आ रही है। अगर यहाँ पे 4 होती तो 4 को ओवरलैप करती, बिकॉज देखिए आप यहाँ पे जो मार्जिन था वो नहीं आ रहा। और आप डिव 1 पे लेके जाएं तो देख लें आपको मार्जिन, आप डिव 1 पे लेके जाएं कर्सर तो आप देख सकते हो आपका कंटेंट ब्लू है, फिर उसके बाद जो ग्रीन कलर में है वो आप उसकी पैडिंग है, फिर बीच में हल्की सी लाइन है डार्क ग्रीन या असल में वो येलो होती है ऑलमोस्ट, वो हमारा बॉर्डर है, एंड देन उसके बाहर है हमारा मार्जिन। तो वो देख सकते हैं आप। डिव 2 भी आप देख सकते हो, ये देख लें दोनों सेम है डिव 1 और डिव 2 की प्रॉपर्टी। लेकिन जब आप डिव 3 चेक करते हो तो ये हमने इसको विड्थ हाइट मार्जिन इसका तो डिसबैलेंस है, हमने इसको इतना ज़्यादा दिया नहीं था जितना ये यहाँ पे शो हो रही है। ये क्यों? आप देखें तो ये
इसका वैल्यू कंटेंट है ये div 2 को भी इसको ओवरलैप कर रहा है। ये देख लें, div 3 पे आप कर्सर लेके जाएं तो इसका ब्लू जो कलर है वो कंटेंट है, तो वो देखें div 2 इसको ओवरलैप कर लिया है और पैडिंग मार्जिन भी इसका ओवरलैप हो रहा है div 1 और div 2 से। ये क्यों? आप देखें कि इसका कंटेंट, पैडिंग और मार्जिन तीनों चीज़ें, और यहाँ तक कि बॉर्डर भी div 1 और div 2 इफेक्ट कर रही है, मतलब ओवरलैप कर रही है। ये ऐसे क्यों है? क्योंकि div 3 पे हमने फ्लोट नहीं लगाई, हमने फ्लोट की प्रॉपर्टी लगाई है 1 पे और 2 पे, तो वो इसको ओवरलैप इसलिए कर रही हैं, वो पहले अपनी जगह बनाएंगी, जो जगह बचेगी वो इसको देंगी, तो इसलिए ये इस पे इस तरह अप्लाई हो रही हैं। और भी आप चेक कर लें, इसका भी जो मार्जिन है ये डिस्टर्ब है, जबकि असल में होने क्या चाहिए था कि 4 3 के साथ आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ये इस पर हमने फ्लोट की प्रॉपर्टी नहीं लगाई, इसलिए अभी तक नीचे ही है। सो हम इसको ऐसे करते हैं कि इन पे भी फ्लोट की प्रॉपर्टी लगाएं तो भी ये फ्लोट कर सकते हैं, या हम चाहते हैं कि हम कोई भी एटम फ्लोट करें इस मेन डिव के अंदर, वो बाकियों के किसी और को इफेक्ट ना करे, वो कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। पहले तो हम इनको भी लेफ्ट करते हैं, सबको लेफ्ट ट्राई करते हैं। अब आप चेक कर लें, ये लेफ्ट पे है फ्लोट, और तो बट हम नहीं चाहते कि हम अगर कोई एक एलिमेंट फ्लोट का है लेफ्ट और राइट, उसका इम्पैक्ट हम किसी और एलिमेंट पे दें। जिस एलिमेंट पे उसका इफेक्ट नहीं देना चाहते, हम क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने इस लेक्चर में कवर की थी, वो थी क्लियर। क्लियर क्लियर के अब 3 टाइप हैं, लेफ्ट राइट बोथ। लेफ्ट अगर आप करोगे तो जितनी भी प्रॉपर्टीज डिव लेफ्ट फ्लोट हैं तो उनका इफेक्ट डिव 4 से ख़त्म हो जाएगा। रिफ्रेश करें, आप देखें, अब डिव 1 भी फ्लोट है, डिव 2 वैसे ही फ्लोट है, डिव 3 भी वैसे फ्लोट है, बट डिव 4 पे जो इफेक्ट हो रहा था ना, अब देख लें ये नीचे आके वो ख़त्म हो चुके हैं, अब ये अपनी जगह पे आ चुकी है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ऊपर ये तीनों डिव पहली डिव 1 डिव 2 और डिव 3 जो इसको ओवरलैप कर रही थी, अब वो नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि हमने इससे क्लियर कर दिया लेफ्ट। आप इसको राइट भी कर सकते हो, बट राइट यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। देख लें, अभी तीनों प्रॉपर्टीज को ओवरफ्लो कर रही हैं, ओवरलैप। देख लें, तीनों डिव इसको ओवरलैप कर रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने राइट किया है, तो जितनी भी डिव फ्लोट होंगी राइट पे वो इसको ओवरलैप नहीं कर सकती, लेकिन लेफ्ट वाली अभी तक कर सकती हैं। तो अगर लेफ्ट करते हैं तो फिर लेफ्ट की जितनी भी ये तीनों ओवरलैप कर रही थी ये नहीं कर पाएंगी, लेकिन अभी राइट है तो अभी ये कर सकती हैं। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप लिखो बोथ। अगर आप चाहते हो कि आप किसी डिव पे किसी और डिव की फ्लोट प्रॉपर्टी और लैप ना करे, इफेक्ट ना करे, तो आप उस डिव को क्लियर बोथ कर सकते हो, मतलब लेफ्ट टू राइट दोनों। आप इसको देखें, अब इसको चाहे कोई डिव राइट पे फ्लोट है चाहे लेफ्ट पे है, वो इसको इफेक्ट नहीं कर सकती। राइट है तो अगर ये भी तीनों राइट होती तो फिर भी ये इफेक्ट ना होती। देखें, अब ये तीनों लेफ्ट पे राइट पे फ्लोट हो चुकी हैं। ये डिव 1 हुई है सबसे पहले, फिर उसके आगे स्पेस थी तो डिव 2 हो गई। अगर उससे आगे स्पेस होती तो ये डिव 3 भी इसके ऊपर इसके आगे हो जाती, फिर उसके बाद डिव 4 आती। तो अगर हम इसको लेफ्ट अभी करते हैं तो पहले लेफ्ट वर्किंग कर रही थी, क्लियर लेफ्ट अभी अभी नहीं करेगी। देख लें, अभी डिव 4 को ये डिव 2 ओवरलैप कर रही है। क्यों? क्योंकि ये दो तो राइट पे हो चुकी हैं। ये समझ ना आए तो आप इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके चेक कर लें, ये जितनी भी स्पेस बची हुई है ये डिव 4 को साइन की जा रही है और ओवरलैप की कर रही हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप हमेशा बोथ करें। जब भी आप क्लियर की प्रॉपर्टी यूज़ करें आप बोथ कर दें, तो इसको चाहे वो राइट है, अब देखें राइट है तो भी ये इफेक्ट नहीं हो रही। अब इसको हम लेफ्ट करते हैं, अब इन तीनों को हमने लेफ्ट कर दिया तो वो लेफ्ट हो गई हैं फ्लोट, पहले राइट थी, बट डिव 4 हमारी इफेक्ट नहीं हुई। तो ये है हमारी क्लियर प्रॉपर्टी। फ्लोट हम यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट को किसी भी डिव को उसको लेफ्ट फ्लोट या राइट फ्लोट करने के लिए। क्लियर प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं जो हमने ऊपर एलिमेंट फ्लोट किए हैं उनका इफेक्ट बाकी एलिमेंट्स पे ना हो, या जिन एलिमेंट पे ना हो उन एलिमेंट्स को हम क्लियर की प्रॉपर्टी देते हैं। लेफ्ट भी दे सकते हैं, राइट भी दे सकते हैं। बोथ देंगे तो वो दोनों की जो फ्लोट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनको ओवरलैप नहीं कर पाएगा। सो अभी हम देखते हैं कि जो इसके अंदर का टेक्स्ट है इसको भी हम लेफ़्ट या राइट अलाइन करना चाहते हैं। तो हम जो भी लेफ़्ट या राइट अलाइन करना है हमने चारों पे यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन या हमारे डी पी का गेम में बता देता हूँ लेफ़्ट। अब हमने लेफ़्ट किया तो ये लेफ़्ट अलाइन हो चुका है,
बट जो और वैसे भी जो टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन होता है वो लेफ़्ट भी होता है, तो इसलिए इफेक्ट नहीं हुआ। अब इसको राइट ट्राई करें। ये हमने राइट किया, देखें अब ये जो टेक्स्ट है चारों डिव का ये राइट अलाइन हो चुका है। लेफ़्ट ऑलरेडी जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो लेफ़्ट अलाइन होता है, और राइट अलाइन हम खुद कर सकते हैं। ये अब हम सेंटर अलाइन कर रहे हैं। ये देख लें अब टेक्स्ट हमारा सेंटर अलाइन हो चुका है। ये हमारे पास लेफ़्ट होता है, राइट होता है, सेंटर है, देन लास्ट पे जस्टिफाई भी है। जस्टिफाई से क्या होगा, ये लेफ़्ट और राइट से जो स्पेस बच जाती है ड्यू टू सम वर्ड, सो वो ये ऑक्यूपाई कर लेता है। ये मैंने को प्रिंट आउट कर दिया है। टेक्स्ट की अलाइनमेंट कितने टाइप की होती है, लेफ़्ट होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, फिर आप राइट भी कर सकते हो, सेंटर भी कर सकते हो, जस्टिफाई भी कर सकते हो। सो आप इसलिए मैंने प्रिंट आउट कर दिया है। एक हमने ये देखा आज, उसके अलावा फ्लोट प्रॉपर्टी हमने आज देखी है, किस तरह हम किसी भी एलिमेंट को फ्लोट लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, और अगर हम चाहें कि उसका इफेक्ट या वो किसी और एलिमेंट को ओवरलैप ना करे, तो उस जिस एलिमेंट को हम ओवरलैप नहीं करना चाहते उस पर हम जाके उसकी CS में जाके हम उस पर क्लियर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। लेफ़्ट भी कर सकते हैं, राइट भी एंड बोथ भी। हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है बॉक्स साइजिंग, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें मार्जिन ख़त्म करना पड़ेगा, तो वो आपको अच्छे से समझ आएगी। वो हम रिमूव करते हैं, रिफ्रेश। अब आप देखें कि इसकी हमने विड्थ जो है वो की हुई है 50%, बट 50% पे ये आनी चाहिए, ये लिमिट आना चाहिए था, और आगे 50% पे सेकंड डिव, मतलब एक रो में हमारी 2 डिव आनी चाहिए थी, सेकंड वाली रो में डिव नंबर 3 और डिव नंबर 4 आनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हो रहा। ये क्यों? क्योंकि अभी तक के लिए क्या है कि हमने जो इसको पैडिंग दी हुई है वो भी की विड्थ में ऐड हो रही है, तो अभी इसकी 50% से ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं कि हर एलिमेंट की जो, या हर एलिमेंट पर अगर कोई प्रॉपर्टी लगानी तो यहाँ पे अगर अभी तक हमने सिर्फ इन 4 सब डिव पे लगानी है प्रॉपर्टी बॉक्स साइजिंग, तो टाइप करते हैं बॉक्स साइजिंग और बॉर्डर बॉक्स करेंगे। इससे क्या होगा कि अभी तक हमने से विड्थ दी थी 50%, बट ये 50 से ज़्यादा है, तो इसके अंदर पैडिंग भी आ रही है। हम चाहते हैं कि हम किसी भी एलिमेंट को जब विड्थ दें तो उसके अलावा जो हम बॉर्डर दें, पैडिंग दें, वो उसके अंदर आनी चाहिए 50 के अंदर, ना कि हम बार बार सेट करते रहें। तो उसके लिए हम ये प्रॉपर्टी देंगे। बॉक्स साइजिंग हमने टाइप कर दी है, सेव, रिफ्रेश करते हैं। आप देख लें अब 50% पे ये आ चुकी है एंड नेक्स्ट 50% पे ये। सो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। इसलिए आप इसने अपनी जगह ले ली 50%, नेक्स्ट 50% इसने इसको दे दिया, और देन नेक्स्ट 50% इसको, और देन नेक्स्ट इसको। लेकिन डिव 1 फर्स्ट लाइन में आ चुकी है, डिव 2 भी, डिव 3 और डिव 4 सेकंड लाइन में एक साथ क्यों नहीं आई? ये भी इसी रो में आनी चाहिए थी, बट ये नहीं आई। इसकी रीज़न ये है, आप अगर चेक करें डिव 1 2 3 फ्लोट है लेफ़्ट पे, तो इसलिए ये डिव 1 यहाँ पे, डिव 2 यहाँ पे, ये डिव 3 ऑटोमेटिक नीचे आ चुकी है। अगर डिव 4 भी हम फ्लोट करें लेफ़्ट पे तो ये उससे आगे आ जाएगी, ये डिव 3 से आगे आ चुकी है। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में हमने फ्लोट प्रॉपर्टी, क्लियर प्रॉपर्टी और यूनिवर्सल सिलेक्टर जो कि है हमारा, इस तरह हम स्टैरिक यूज़ करते हैं या मल्टीप्लाई का साइन भी सिखाते हैं, वो यूज़ करके आगे पैरेंथेसिस, उसके अंदर जो भी आप यहाँ पे हम प्रॉपर्टी देंगे वो सब एलिमेंट पे यूज़ होगी जो इस पेज पे होंगे या जिस पेज के लिए CSS कोड हो रही है। तो ये बॉक्स साइजिंग हम नॉर्मली वहाँ पर भी देते हैं कि जितनी भी हम किसी एलिमेंट को विड्थ दें और उसके बाद उसको अगर पैडिंग दे तो वो उसकी विड्थ के अंदर मर्ज होनी चाहिए, ना कि एक्स्ट्रा लेनी चाहिए। तो अभी ये कोई डिफरेंस नहीं हुआ क्योंकि ये भी सब एलिमेंट पे यूज़ हो रही है। सो आज के लिए ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी, और ये टेक्स्ट अलाइन, लेफ़्ट राइट सेंटर, जस्टिफाई, ये 4 टाइप से आप कर सकते हो। देन फ्लोट प्रॉपर्टी है, और अगर हम किसी एलिमेंट पे फ्लोट का ओवरलैप या इफेक्ट ख़त्म करना चाहें तो हम उसे कैसे क्लियर की प्रॉपर्टी यूज़ करके कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।